Now in the sixth part of it, it says if in two circles, arcs of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. अब हमें यहाँ पे मेंशन है कि हमारे जो आर्क लेंथ है दैट्स सेम फॉर बोथ ऑफ देम. तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो आर्क लेंथ हमें सेम दिखानी है एंड वी हैव टू मेंशन कि हमारे एंगल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं. फर्स्ट सिचुएशन में एंगल इज 60 डिग्री, सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास एंगल 75 degree है and they are forming at the center and they are saying find the ratio of their radii. मतलब R1 निकालना है हमें, R2 भी निकालना है और उन दोनों को डिवाइड करके दिखाना है. So here in the first situation we have angle as theta as 60 degree converted into radian. तो क्या हो जाएगा 60 into pi by 180 is the. अब 60 और 180 को रिड्यूस करोगे this would give you 3. So you have pi by 3 radians. सेकेंड सिचुएशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट सर्कल इज देयर, सेकेंड सर्कल इज देयर और सेकेंड सर्कल में हमारे पास एंगल कितना है दैट 75 डिग्री. 75 मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन. सो यू हैव पाई बाय 180. 75 और 180 को रिड्यूस करोगे तो यू वुड हैव 5 एंड यू वुड हैव 12 डाउन. सो यू हैव पाई 5 पाई 12 रेडियन. इन दिस केस हमारे पास क्या आ गया 5 पाई बाय 12. Now for both the cases we would be finding R1 and R2. R1 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, that would be L by theta 1. Then second situation क्या, theta 2 is there. तो second situation में क्या लिखोगे L by theta 2. L in this case is same for both of them. theta 1 की जगह pi की वैल्यू pi by 3 पुट करोगे, 3 ऊपर चला जाएगा, that's R1. R2 की जगह हमारे पास क्या होगा, L is there. थीटा 2 is 5 pi by 12. 12 आपका इन फ्रंट ऑफ L आ जाएगा. रेशियोज निकालनी है हमें, तो रेशियोज कैसे निकलेगी, दैट वुड बी R1 by R2. डिवाइड बोथ ऑफ देम. सो यू हैव 3L pi, यू हैव 12L over 5 pi. pi से pi कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 3 and 12 can be cancelled, this would be 4. So you have 5:4 क्योंकि 5 हमारे ऊपर आ जाएगा. So here in this case ratio between the radii would be 5:4.